नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बहुत सारे नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। तो जी हाँ, विशिष्ट शिक्षक बन भी गए हैं और उसके अलावा वो सभी विशिष्ट शिक्षकों ने अपना योगदान 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक अपना योगदान समर्पित कर दिया है। अब जब उन्होंने योगदान समर्पित कर दिया है, वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो अब कुछ प्रक्रिया बदल गई है और आप इससे अवगत भी हैं। प्रक्रिया यह है कि पहले उन नियोजित शिक्षकों का ईपीएफ आपको कटता था। तो इसके लिए एक यूएन नंबर आपका बना हुआ था। यानी जब वेतन से पैसा कटता था ईपीएफ का तो यूएन नंबर इस खाते में आपका जमा हो जाता था। उसके अलावा अब इस व्यवस्था यह बदली है कि अब जब आप राज्यकर्मी बन गए हैं तो अब ये यूएन नंबर काम नहीं करेगा, ईपीएफ नहीं कटेगा। अब आपको इनकी जगह अब हो जाएगा एनपीएस। एनपीएस एनपीएस होगा ईपीएफ की जगह और यूएन की जगह आपको ये यूएन नंबर जो है आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है इसकी जगह आप खुलेगा प्राण। ठीक है, जैसे उसमें ईपीएफ का पैसा जमा होता था यूएन नंबर के वाले में, इसी तरह एनपीएस वाला न्यू पेंशन स्कीम के तहत इस खाते में पैसा जमा होगा और इसका मतलब होता है जो प्राण यहाँ दिखा हुआ है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, इसमें पैसा जमा होगा किसका, एनपीएस का। अब विभाग आपको ईपीएफ से आउट कर देगा, यानी ईपीएफ से आउट कर देगा, यानी ईपीएफ में पैसा जमा होना बंद हो जाएगा और आपको वहां से वो लेफ्ट शो करा देगा, यानी आप उस व्यवस्था से हट गए। उस व्यवस्था में कर्मचारी आप उतने ही दिन के लिए थे, तो अब आप चाहें तो मार्च के बाद वो पैसा निकाल सकते हैं। क्लियर है, एक महीना वो ग्रेस पीरियड मिलता है, उसके बाद 60 दिन बनता है और 90 दिन के बाद यूं कहिए कि लेफ्ट होने के बाद इस महीने पैसे वो जमा होंगे। उसके अलावा आप मार्च के बाद निकाल सकते हैं, बस इतना जानिए, मार्च के बाद निकाल सकते हैं। अब बात आती है एनपीएस की और प्राण कार्ड की। तो प्राण कार्ड जब बनना है, प्राण एक ये होना है, तो ये इसमें कागजात कौन कौन से लगे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन कागजातों को जानेंगे कि जिसके माध्यम से हम प्राण कार्ड बनवा सकते हैं। आप वीडियो के स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि एक एक डिटेल आपको जाननी जरूरी है। यदि आप खुद से बना रहे हैं तो आपके पास ये होनी आपके सामने होना जरूरी होगा। क्योंकि क्यों जरूरी है, क्योंकि जब प्राण कार्ड जब जनरेट करते हैं तो आपको पता है कि 20 मिनट का समय आपको मिलता है, यानी 20 मिनट से अगर ज्यादा होगा तो लॉग आउट हो जाएगा, फिर से काम करना पड़ेगा। आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स नहीं हुए, अगर आप साइबर में बनवाने जा रहे हैं, साइबर कैफे में जा रहे हैं, तो वहां आपको ये सारी चीजें लेके जानी पड़ेगी। तो कौन कौन सी चीजें लेके जानी पड़ेगी, क्या क्या चीज आपके पास होनी चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और कुछ का विवरण आपके पास होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और कौन से विवरण आपको वहां चाहिए। चलिए देखते हैं। पहला चीज आधार नंबर। जी हाँ, आधार नंबर। जरूरी नहीं है कि आप आधार कार्ड ही लेके जाएं, केवल आप नंबर ही लेके अगर आप लेके जाते हैं आप अपने साथ, तो काम आपका चल जाएगा। बस आधार नंबर आप लेके जाइए, कहीं कागज पर लिख लीजिए उसको। चाहे तो आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, लेकिन उसकी स्कैन कॉपी नहीं लगनी है। तो उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है आपको पैन। दूसरा होगा पैन नंबर। आपको परमानेंट अकाउंट नंबर, ये सबसे प्रमुख डॉक्यूमेंट है। पैन सबसे प्रमुख डॉक्यूमेंट है। पैन नंबर आपको लेके जाना है। क्लियर है, और पैन में आपके पिता का नाम लिखा होता है, वो भी आपको डिटेल करना है। पैन नंबर होना चाहिए बेसिकली। आप पैन कार्ड की स्कैन कॉपी उसमें नहीं लगती है, तो आप केवल पैन नंबर आप कहीं लिख सकते हैं कागज पर, तो लिख के जरूर लिखे जाइए। आधार नंबर भी उसी तरह कागज पर कहीं लिख के लिखे जाइए। ठीक है, उसके अलावा मोबाइल नंबर। जी हाँ, मोबाइल नंबर, और इसके आगे मैंने लिखा है आधार लिंक। मतलब इसका यह है, आधार लिंक का मतलब है वह मोबाइल नंबर आप लेके जाएं जिससे आधार क्या है, लिंक्ड हो। यानी जब हम आगे डिटेल ओटीपी की बात आएगी तो आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर होगा उसी पे वो आएगा, तो आपके पास होना चाहिए। आप जा रहे हैं, चाहे आप कर भी रहे हैं, तो आपके पास वो मोबाइल होना चाहिए जिसपे वो नंबर उस मोबाइल में डाला हो और जिसपे ओटीपी आएगा। तो उस समय ओटीपी के लिए मोबाइल होना चाहिए, इसलिए लिखा हुआ है कि आधार लिंक्ड, यानी जो नंबर आधार से लिंक है वो होना चाहिए। क्लियर है, अब चलिए आगे देखते हैं कि अगला क्या है। अगला डॉक्यूमेंट्स कौन सा होगा, ईमेल आईडी। जी हाँ, आपको लग रहा है कि केवल ईमेल आईडी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी में सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। आप ईमेल आईडी लिख के तो ले ही जाएंगे, चाहे अपने पास लिख के याद होगा तो आप टाइप कर लीजिएगा। अगर आप जा रहे हैं साइबर कैफे में तो आप लिख के ले जाइए कि आपका ईमेल आईडी फलाना है, लेकिन आपके पास वो स्मार्टफोन भी होना चाहिए। ये मोबाइल नंबर जो लेके जाएंगे स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि इस मोबाइल में ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर होना चाहिए, यानी ईमेल आपका उस मोबाइल में होना चाहिए, क्योंकि एक ओटीपी मोबाइल नंबर पर भी आएगा और एक ओटीपी आपको ईमेल आईडी पर भी आएगा।
या तो ये काम कर सकते हैं, आपको ईमेल आईडी का पासवर्ड देना पड़ेगा साइबर कैफे वालों को, तो साइबर कैफे वाला ईमेल आईडी अपने पास खोलेगा, तो किसी को पासवर्ड बताना भी थोड़ा सा आज के समय में बड़ा कठिन और नहीं बताना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल चीज होते हैं। तो मोबाइल ईमेल आईडी से सिर्फ काम नहीं चलेगा, खाली ईमेल आईडी ले जाके दे दिए तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस पे आपको ओटीपी भी आएगा, तो ये आपके मोबाइल में कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर भी होना चाहिए। अन्यथा आपके मोबाइल में कॉन्फ़िगर नहीं है, कॉन्फ़िगर का मतलब होता है कि आपके मोबाइल में वो ईमेल आईडी खुला हुआ होना चाहिए, जीमेल जो जहाँ लिखा होता है। अगर नहीं है तो आपको पासवर्ड बताना पड़ेगा। अगर आपके पास जीमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी आप बना लीजिए और उसके पासवर्ड वासवर्ड याद रखिए और अपने मोबाइल में इसको कॉन्फ़िगर करवा लीजिए, क्योंकि इस पे ओटीपी एक बार नहीं आएगा, 2 बार कम से कम ईमेल आईडी पे आएगा, मोबाइल पे 3 बार आएगा। इसी चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस पे 3 बार आएगा, इस पे 2 बार आएगा। इस पे 2 बार ओटीपी आएगा वेरीफाई करने के लिए। तो ये आपको जानना ज़रूरी है और मोबाइल खाली ईमेल लेके चले जाने से काम नहीं चलने वाला है। अगला क्या होगा? अगला आपको होगा नॉमिनी नेम। जी हाँ, नॉमिनी नेम जिसको आप नॉमिनी बनाते हैं। अगर कोई फीमेल है तो मेल को बनाता होगा, यानी अपने हस्बैंड को बनाता होगा। उस हस्बैंड का नाम लेके जाना है। अगर कोई मेल है तो अपनी पत्नी को बना रहा होगा। मान लीजिए पत्नी नहीं है तो बेटे को बना रहा होगा। तो उसका नाम और कुछ डिटेल उसके लेके जाने होंगे। क्लियर है? अब आपको अगला क्या है? अगला है नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ, डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ का क्या मतलब? चूंकि उनके एज की जरूरत पड़ती है, चूंकि इनका बेसिकली डेट ऑफ बर्थ नहीं डाला जाता है, इनके एज की जरूरत पड़ती है। जब नॉमिनी डिटेल डाला जाता है, उनकी एज की जरूरत पड़ती है कि कितने बरस को अभी तत्काल हैं। क्लियर है? ये है, इसलिए नॉमिनी के डेट ऑफ बर्थ को माना जाता है कि आप अपने रखिएगा तो वो एज कैलकुलेट हो जाए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगला क्या होगा। अगला आपका होगा हस्ताक्षर। जी हाँ, हस्ताक्षर आपको हिंदी अंग्रेजी जिसमें भी करते हैं, आपको एक कागज पे हस्ताक्षर करके ले जाना पड़ेगा ताकि वो स्कैन कर होगा। ये हस्ताक्षर ऐसे ही लेके जाएगा तो वो स्कैन किया जाएगा और स्कैन होके वो अपलोड, जहाँ जो भी खाता साइबर कैफे वाले करेंगे वो उसको स्कैन करेंगे तो आपको आपका हस्ताक्षर लगेगा। यदि आप खुद से कर रहे हैं तो आप एक जेपीजी फॉर्मेट में उसको रखें कहीं आप अपने सिस्टम में, ताकि उसको अपलोड करना, यानी हस्ताक्षर आपको लगेगा। उसके अलावा क्या लगेगा? बैंक विवरण। जी, बैंक विवरण में लगेगा आपको अपना अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड और उसका कहाँ बैंक बैंक का नाम क्या है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी और बैंक का नाम कौन सा बैंक है, ये आपको वहां लगेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला आपको पिता का नाम, आपके पिता का नाम क्या है, क्योंकि ये डिटेल में लगता है। तो ध्यान रखिएगा आपके पिता का नाम कहाँ सही रहेगा, कुछ भी नहीं दे देना है। आपके पैन कार्ड में आपके पिता का नाम होता है, आपके आधार कार्ड में आपके पिता का नाम है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये इनसे आपको मिसमैच नहीं करे, तो पिता का नाम आप डालेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला आपको सक्षमता आईडी, प्रमुख चीज, सक्षमता परीक्षा जो आपने दिया होगा उसका जो आईडी है आपकी नियुक्ति पत्र पे वो आईडी छपा हुआ होगा, ये आईडी लगेगा। जब वहां पीपी एन नंबर एक वहां डालना है, ये एक नंबर डालना होता है, इसमें यही नंबर होता है, यही डालना आपको सक्षमता आईडी में, यही वो नंबर डलता है। क्लियर है? तो सक्षमता आईडी आप लेके जाएंगे, ये प्रमुख आईडी है। उसके अलावा जो सबसे प्रमुख बात है जो आपको लेके जाना है, वो एक सालाना आय भी आपको बताना पड़ेगा कि आपकी सालाना आय एनुअल इनकम कितनी है। क्लियर है? चलिए उसके अलावा सबसे प्रमुख चीज जो डॉक्यूमेंट में लगेगा, ये सब विवरण है। आप अगर कागजों पर लिख लिख के लेके जाते तो हो जाएगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, 3 डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अपलोड की जाएगी। यदि आप खुद से कर रहे हैं तो तीनों सेट की एक साथ, ध्यान रखिए, तीनों को जोड़कर, अलग अलग नहीं, तीनों को आप जोड़ेंगे और एक पीडीएफ फाइल इसकी बनाएंगे और वो अपलोड हो जाएगा। क्योंकि वो 5 एमबी के करीब उसको अपलोड करने के लिए वो कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तीनों को जोड़ के एक पीडीएफ बनाइए और इसको अपलोड करना है। क्लियर है? इसको अपलोड करके आपको ये पैन कार्ड बनाने में ये काम आएगा। यदि आप खुद से कर रहे हैं तो आप अपने पास स्कैन करके रखिए, यदि आप साइबर कैफे में जा रहे हैं तो इसको आपको लेके जाना पड़ेगा, इन तीनों कॉपी को लेके जाइएगा ताकि आपको वो स्कैन कर लेगा। तो आपको लेके क्या जाना है, अगर साइबर कैफे में जा रहे हैं तो लेके जाना होगा, तो आपको लेके जाना होगा यह चीज और हस्ताक्षर, ये दोनों। चूंकि आप स्वयं जा रहे हैं तो हस्ताक्षर कर ही देंगे। क्लियर है? और ये सारी चीज की डिटेल अगर आपके पास रहेगी तो काम चल जाएगा, लिख के भी ले जाएंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ये 2 चीजें आपको हार्ड कॉपी में वो अपलोड होगा। तो यह सारी की सारी जानकारी, इन्हीं के अलावा कुछ चीजें नहीं चाहिए। जो कुछ
कंसर्न और चीज़ें जो होती हैं तो इसी में से निकाल लिया जाता है। डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है, तो डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड से निकाल लिया जाता है। आधार नंबर आपको कहाँ से आधार नंबर में पैन आपको डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, वहाँ से ले लिया जाता है। लोग कहते हैं लोग कहेगा कि इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखे, तो डेट ऑफ बर्थ तो इसी में लिखा होता है। जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से डेट ऑफ बर्थ आपके मिल जाएँगे। क्लियर है? इस तरह हम पैन कार्ड जनरेट के लिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से अपना पैन कार्ड जनरेट कर सकते हैं और पैन कार्ड जनरेट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ये प्रयास किया कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे ताकि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें ताकि आपका पैन कार्ड जनरेट हो जाए। किसी भी अनोन आपको ऑथेंटिक चीज़ों को ही देखिए। जो भी ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाती हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें गलत बता के, गलत शिक्षकों को इन्फॉर्मेशन देके बहुत सारी चीज़ों को आप गलत करा चुके हैं। तो आप उन्हीं जगह रहिए, उन्हीं चीज़ों को देखिए जहाँ आपका बिलीव है और मैं प्रयास करता हूँ कि आपको एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन दूँ। तो यदि वीडियो पसंद आया हो, तो लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारा साथ बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।